आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज प्रदेश के 24 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों और युवाओं से करेंगे संवाद। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत और 750 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर। भारत ने राहत सामग्री और दवाओं की 10 टन खेप भेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहाल की 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड के मालनपुर में गोदरेज की नई विनिर्माण इकाई का किया शुभारंभ। 450 करोड़ रुपए के निवेश से 600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 पर खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करेंगे। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरदा, बड़वानी और छतरपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और खिलाड़ियों की सहभागिता के साथ खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कल मध्य नेपाल में आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और 1 दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया है कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से यह आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 977985131680 और 970970910750। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी सहायता के लिए टोल फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और पर्यटक पुलिस नंबर 9851289445 सहित इसी तरह के नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी नेपाल में हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की है। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम स्थित पंचायतन मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह संतों और विशिष्ट अतिथियों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वैदिक अनुष्ठान के बीच हो रहे इस आयोजन में संत मंडल और विभिन्न पीठों के आचार्य शामिल हैं। पंचायतन मंदिर में भगवान शिव मुख्य देवता होंगे, जबकि भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के उप देवालय होंगे। आयोजन के माध्यम से आदि शंकराचार्य के समन्वय और एकात्मता की परंपरा को आगे बढ़ाने का देंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब विधि और विधायी विभाग इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा। विधानसभा ने यह विधेयक 21 जुलाई को पारित किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को राजपत्र में अधिसूचित कर इसके प्रावधान प्रदेश में प्रभावी किए जा सकेंगे। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहॉल की करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हो रही इस परियोजना में T-72 टैंकों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी उन्नयन के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे सेना के बख्तरबंद बेड़े की परिचालन क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। भिंड जिले के मालनपुर में कल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी नवीन एकीकृत विनिर्माण इकाई का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुभारंभ किया। करीब 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से स्थापित इस इकाई से 600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश क्षमता मूर्त रूप ले रही है। बीते समय जो जीआईएस के माध्यम से भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। आमतौर पर जितने एमओयू होते हैं उसके 10% ही नीचे उतरते हैं। यहाँ 30% से ज्यादा निवेश धरातल पे उतरा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप ले रहा है। कई तो अपने उत्पादन प्रारंभ करके अपनी पूरी क्षमता से रोजगार देते हुए देश और दुनिया के सामने अपने उत्पाद को पहुंचा रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इंदौर में गुजरात से आई करीब 350 किलोग्राम मिठाई जब्त की गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने एक दुकान से मिठाई के 4 नमूने लिए। वहीं जबलपुर के पाटन में प्रतिबंधित एनालॉग मिल्क केक के करीब 40 किलोग्राम स्टॉक को जब्त किया गया और 5 मिठाई तथा खोआ दुकानों से 7 नमूने लिए गए। सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश में अब तक औसतन 25.5 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि बारिश अब भी सामान्य से 11% कम है। मौसम विभाग ने आज दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, ग्वालियर, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जल भराव प्रभावित गायत्री नगर का जायजा लिया और 9 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कराया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में परिवहन विभाग द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आगरमालवा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कल टीम ने 4 प्रतिष्ठित मिष्ठान दुकानों से नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा है। सतना जिले में जलजनित और संक्रामक रोगों के संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत राणापुर विकासखंड में आज आयोजित होने वाला जन विश्वास शिविर अब 29 अगस्त को होगा। वहीं मुरैना के बामोर में आज प्रस्तावित जन विश्वास कैंप अब 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। आमजन को बेहतर आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंदसौर, नीमच डाकघर संभाग द्वारा 29 अगस्त को सेवा केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।